अस्सलामुअलैकुम। मैं हमज़ा तबस्सुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है। आज उस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। वीडियो सीरीज़ में हमने वर्चुअल असिस्टेंट एज ए ड्रॉप शिपर स्टार्ट किया है। तो ड्रॉप शिपिंग में आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्यों की जाती है, प्रोडक्ट हंटिंग की कितनी टाइप्स हैं, ये देखेंगे कि अगर हम किस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, उस मार्केट प्लेस का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। अब हर मार्केट का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए के लिए जो विनिंग प्रोडक्ट होंगी, जो अच्छी प्रोडक्ट होंगी, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, उनकी सोर्सिंग साइट्स डिफरेंट होंगी। अगर हम कनाडा में काम कर रहे हैं, अगर हम कनाडा की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम यूएई में काम कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, और इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको अमेज़ॉन पे यूएस मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करवा दूं या उसकी सेटिंग जो है वो करवा दूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर सकें। तो आज हम ये भी देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। मीन के अब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग में 3-4 टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे जो हम करेंगे वो सिंपल हंटिंग है, जो मतलब कि अमेज़ॉन पे होती है। पहले अमेज़ॉन पे कोई चीज़ देख ली, उसके बाद हमने अपनी सोर्सिंग साइट पे कोई भी प्रोडक्ट हमने अपनी सर्च कर ली। सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है रिवर्स हंटिंग। रिवर्स हंटिंग का मतलब ये होता है कि वॉलमार्ट या कोई अदर रिटेल स्टोर से पहले कोई प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ ली, जो मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी आ रही है तो उसको हमने बाद में अमेज़ॉन पे सर्च कर लेना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है सप्रेस्ड हंटिंग। सप्रेस्ड हंटिंग बेसिकली क्या होती है वो मैं आपको स्क्रीन जब शेयर करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गई बाय बॉक्स हंटिंग। बाय बॉक्स हंटिंग भी मतलब कि प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा। जिसका बाय बॉक्स अवेलेबल होता है उसके लिए भी क्राइटेरिया डिफरेंट है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी देखनी है। ठीक है। पाँचवें नंबर पे हम देखेंगे सेलर स्नैपिंग। ठीक हो गया जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर जो है वो आप अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग ही ड्रॉप शिपिंग का बेसिक एक मतलब के सतून है जिस पे ड्रॉप शिपिंग की इमारत खड़ी है। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे इसको बेहतरीन अंदाज में कवर कर सकें। और अगर पिछले 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, अगर वो आपने उनको अच्छी तरह से समझा हो, सुना हो, तो अगर उसके रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। या मैंने अपना नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलें आइए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं कि जब हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ऑन कर लेना है। ठीक है। आपने अपना ब्राउज़र, मैं इसके लिए गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप इसके लिए फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यूसी ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल है ब्राउज़र उस पर आप इसे मतलब के कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आने के बाद amazon.com सर्च कर लेना है। amazon.com सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज पाकिस्तानी डिटेल्स वाले अकाउंट एक्सेप्ट करती हैं, और कौन सी कैटेगरीज हम अपने न्यू जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उन पर कौन सी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो न्यू यूज़र्स होते हैं वो अकाउंट न्यू बनाते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती जो नए अकाउंट पे लग सकती हैं। तो हम वो प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंडेड कैटेगरीज बता देता हूं जो न्यू अकाउंट के लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रोसरी एंड फूड। सेकंड नंबर पे गार्डन। थर्ड नंबर पे होम एंड किचन। मिक्स ब्रांड जो होते हैं वो नॉट अलाउड हैं।
उसके बाद हम ऑफिस प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, पेट सप्लाईज कर सकते हैं। उसके बाद हम पेट सप्लाईज के बाद टॉयज एंड गेम भी कर सकते हैं। उसके बाद बेबी केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है लेकिन मीन के उनको लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मीन के अगर आप कोई ग्लास की प्रोडक्ट, सिरामिक की प्रोडक्ट लगा देते हैं तो उस फॉर एग्जांपल वो जब डिलीवर हुई तो वो टूट गई तो उसका कस्टमर रिफंड मांगेगा। आप तो वहां से परचेज करके बेच चुके होंगे तो आपको उसका रिफंड भी देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास कोई भी ऐसी चीज, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई जूस वगैरह दे रहे हैं, जब कोई इस तरह की प्रोडक्ट देंगे तो अगर वो खराब निकली या हमारे कस्टमर को वो पसंद ना आई तो इसका भी हमसे फीडबैक मांग सकता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऐसी चीजें जो री यूज हो सकती हैं, मीन के यूज होने के बाद वो हमें वापस भेज दें कि भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रिफंड चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स जो री यूज हों उन्हें भी हम नहीं लगा सकते। ठीक हो गया जी। अब देखना है कि कोई केमिकल की प्रोडक्ट है उसे भी हम नहीं लगा सकते। कुछ चीजें ब्रेकेबल होती हैं उनको भी हम अपने अकाउंट के पे नहीं लिस्ट कर सकते। ठीक है। अब बेसिक चीज जो आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, कि हमने जो प्रोडक्ट देखनी है उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हमने देखनी है। सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो उस प्रोडक्ट का बीएसआर नंबर होगा, बेस्ट सेलर रैंक। मीन के बेस्ट सेलर रैंक 50 के से लेस होना चाहिए। 50 के से ज्यादा बीएसआर वाली प्रोडक्ट हम नहीं हंट करेंगे, नहीं लिस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे। सेकंड नंबर पे हमारी जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है अमेजोन पे वो मिनिमम $5 होनी चाहिए। $5 से ये $100 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़े अकाउंट के लिए है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इन्वेस्टमेंट $200 है तो मैं ऐसी प्रोडक्ट देखूंगा जो अमेजोन पे जिसकी सेल प्राइस तो $20-25 हो लेकिन उसकी जो परचेज प्राइस है वो $6 से $7 या इससे कम ही हो, इससे ज्यादा ना हो। उसके बाद जो उस पे रीसेलर बैठे हैं जो उसको हमारे अलावा कौन कौन से सेलर उसे सेल करते होने चाहिए। मिनिमम 2 ड्रॉप शिपर उस प्रोडक्ट पे बैठे होने चाहिए, 2 ड्रॉप शिपर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हूं। उसके बाद 2 एफबीए, फुलफिल बाय अमेजोन जिसे कहते हैं हम, वो 2 बंदे लाजमी उस पर बैठे हों। उस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, 4 रेटिंग हो। उसके बाद वो केमिकल ना हो, मेडिकल प्रोडक्ट ना हो, उसके बाद कोई क्रिस्टल या ब्रेकेबल प्रोडक्ट ना हो, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कोई लिक्विड ना हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे अब ये देखें कि वो इजीली अवेलेबल हो प्रोडक्ट हमारे पास। अब ये ना हो कि हम एक प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसको अपने स्टोर पे लगा के बैठ गए हैं, स्टोर पे लगा के बैठ गए हैं लेकिन जब हम एंड कर रहे हैं उसका, हमें ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद जब हम अपनी सोर्सिंग साइट पे जा रहे हैं तो वहां से वो आउट ऑफ स्टॉक होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी, ऐसी प्रोडक्ट्स देखनी है जो इजीली अवेलेबल हों और 2 डिफरेंट स्टोर से आपने उसे सोर्स करके रखना है। फॉर एग्जांपल इन केस अगर एक स्टोर से वो आउट ऑफ स्टॉक हो भी गई है तो हम दूसरे स्टोर से उसे अवेलेबल कर सकें, अपने कस्टमर को फुलफिल कर सकें। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अमेजोन पे आपने क्या करना है, कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो सेटिंग्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं हंटिंग टाइप्स मैनुअल हंटिंग है, सेलर स्नैपिंग है, रिवर्स हंटिंग है, सप्रेस्ड हंटिंग है, बाय बॉक्स हंटिंग है। अब इनकी मैं ऐसे जैसे मर्जी बताता हूँ आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसकी समझ आपको तब ही आएगी जब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ब्राउजर ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। जब आप न्यूली ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा आपके इस जगह पे। ठीक है, तो आपने डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये चेंज का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ पे ये वाला जिप कोड दे देना है जो न्यूयॉर्क का है, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट में सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो सेल ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेजोन के वेयर हाउसेज नहीं है। तो इसलिए हम यूनाइटेड स्टेट में सेल कर रहे हैं, या जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं आप उसका जिप कोड लगा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूएस का बता रहा हूं तो यहाँ पे हम यूएस का लगा लेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद इसको कंटिन्यू करके डन कर देंगे। यहाँ पे आपका वो आ जाएगा जिस कंट्री में हम, मतलब कि जिस मार्केट प्लेस में हम सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी वो कैटेगरीज कहाँ पे शो हो रही होती हैं, वो कैटेगरीज हमें ऑल डिपार्टमेंट्स में शो हो रही होती हैं। मैंने क्या बताया कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पाकिस्तान डिटेल्स वाले अकाउंट पे अवेलेबल होती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हम न्यू अकाउंट पे, जो न्यूली अकाउंट है उस पे लगा सकते हैं।
सबसे पहले बेबी की प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम लगा सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स को हम अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये गार्डन एंड आउटडोर की प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड की प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वो हम अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं। होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वो हम अपने अकाउंट्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिस प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं। टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट्स जो हैं आप अपने लगा सकते हैं। थोड़ी सी आइटम रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो हम उस पर नहीं लगा सकते, वो मैंने बता दिया कि क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोई प्रोडक्ट सर्च करके जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है वो क्राइटेरिया कैसे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आज वाले लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी अटैच कर दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और